एक पल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब का आधार 1 सेकंड है। और 1 सेकंड में जो जिएगा वो आत्मा में जीना जान जाएगा, आत्मा में पहुंच गया। अभी आप 1 सेकंड में जी के बताओ, 1 सेकंड में रुक जाओ, आप अनुभव बताओ। कुछ नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही दिख रहा है। अब अंधकार मत बोलो, अंधेरा। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी। इसका मतलब जो भी आज तक जिए हो वो सब झूठा है। जी। ना कोई शरीर, ना कोई दुनिया। अब कुछ नहीं दिखता, उसमें जियो। जैसे रात को आपको नींद आती है, तो नींद आ गई तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं। वही जीना है आपको, वही आत्मा है। आप उल्टा उल्टा जी रहे हो, वो कई जन्म लग जाएंगे। जी। तो वहां पर खेल क्या है? 100 जन्म का रास्ता। आप चलोगे 100 जन्म लगेंगे, और गुरु मिला तो 1 पल में पहुंचा देगा, 1 सेकंड में। अब इसका भाव बताओ, आप क्या समझे? मार्ग दिखाएंगे गुरु। जो मार्ग दिखाए उस मार्ग पे चलना है, वो बात मानेंगे तब। मेरा प्रश्न वो नहीं है। 1 सेकंड, 1 पल, ये टाइम फैक्टर की इकाई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर से पार क्या है? टाइम फैक्टर की इकाई क्या है? 1 सेकंड। अब 1 सेकंड को आप पकड़ के बताओ, जी के बताओ। कौन बताएगा अनुभव? 1 सेकंड का अनुभव बताइए। सब एक लगता है, कुछ समझ नहीं। कोई अनुभव नहीं समझ नहीं। कुछ भी नहीं है, सब किसी शून्य। को कोई भेद नहीं चारों समझ में आता, कोई भेद कुछ समझ भी में नहीं आता, सब एक लगता है। तो अभी आप माया जाल से पार नहीं हुए हो। अब आपका ध्यान 1 सेकंड में जीने का है। एक सेकंड में जीते जीते जब आपका मन, बुद्धि, शरीर, संसार कुछ ना दिखे, तब आगे जाओगे। अभी आप दिख रहा है, उसी में भटक रहे हो, तो कई जन्म लगेंगे, भटकते रहो। अब वो कैसे? अभी आप जग रहे हो तो आपको सब दिख रहा है। आपको नींद आई रात को तो क्या दिखा आपको?
कुछ नहीं, सब खत्म। वही रियल है। सत्य वो है जो दिख रहा है फॉल्स है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? इसका अनुभव है क्या? हमें जागते हुए भी सोए जैसे अनुभव होना चाहिए। मतलब ये सब जो दिख रहा है ये सब हट जाना चाहिए जागते हुए, तभी हम माया से अलग हो पाए। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये 4 युग का आधार क्या है? समय। बोलो। 4 युगों का आधार क्या है? समय ही तो आधार है। युग मतलब एक समय है, मतलब पीरियड है। 1 सेकंड टाइम फैक्टर का आधार इकाई 1 सेकंड, और 1 सेकंड में आपको जीना नहीं आता। एक सेकंड में तो मतलब ऐसे कोई चीज समझ में नहीं आता, ना शरीर ना आपको कुछ समझना है, जी, ना आपको कुछ जानना है। जी, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको 1 सेकंड में जीना है। हाँ, समझ में आए चाहे मत आए, हाँ, बस ये आपका होमवर्क है। आप पहुंच जाओगे, क्योंकि टाइम फैक्टर की इकाई 1 सेकंड है और उसको आप भूल गए हो। जैसे होता है ना अणु, परमाणु, जी, इससे बड़े बड़े बम बनते हैं। हाँ, हाँ, तो अणु क्या है? इकाई है, कोई भी पदार्थ की इकाई है, परमाणु। अणु, परमाणु इकाई है वो, और उसी से सारी ऊर्जा का विस्तार है। हाँ, जितने बम बने हैं उस एक अणु से बने हैं। जी, एक अणु को जो बांधा उसी से एटम बम बना है। वैसे 1 सेकंड को यदि आप जान लिए तो पूरे ब्रह्मांड को जान लोगे। आप ध्यान करते रहो जिंदगी भर, नहीं जान पाओगे। 1 सेकंड में जीना है आपको। अणु को पकड़ो। कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़े? अब देखो, बताता हूँ क्या देख रहे हूँ। ओके, हाँ, ये दिखा आपको। हाँ, इसको देखने में आपको कितना समय लगा? नहीं लगता, कोई समझ नहीं आता, एक क्षण, तत्क्षण, ये तो आप जानते हो, जी, जानते लेकिन 1 क्षण को जानते हो क्या? वही तो नहीं जानते। मतलब ये जो अभी समय नहीं लगा एकदम, वही एक क्षण है। समय नहीं लगा, इतना ठीक है ना। जी, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम इसको पहले से जानते हैं, वो भी छोड़ो। इसलिए समय नहीं लगा उसको, क्योंकि हमें मालूम है गिलास। अभी देखो, मैं समझाने जा रहा हूँ जी, प्रज्ञानम ब्रह्म। जी, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो देखा और जाना, जाने, नो टाइम। हाँ, इस गिलास को आप देखे और जाने, कितना समय लगा? नहीं लगता, उसको जानोगे, वो आत्मा है। किसी को पल्ले पड़ा ये? गुरुदेव, लेकिन आत्मा को तो हम देख नहीं रहे ना, वो सवाल नहीं है, तो जानेंगे कैसे? वो भी सवाल नहीं है। मतलब किसी चीज पे नजर टकराई और सीधा हमने उस चीज को जाने, वो चीज को जानने वाला कौन है? अभी आप बहुत प्राइमरी स्टेज में हो, आपको समझाना मुश्किल है। सत्संग करो, आते रहो, तब जानोगे। वो क्लास आप अटेंड किए नहीं हो आत्मा वाले, सिर्फ बुद्धि से जीते हो आप। वहाँ बुद्धि मन नहीं है। जैसे रात को आपको नींद आती, क्या जानते हो? कुछ उसी को लाओगे जागृत में, जिंदगी माया जाल में फंसे रहोगे। आते रहो कुरुटी, उसको लाया करो यार। जी जी, आएंगे गुरुदेव। बस और बहुत गुरुदेव बहुत समय से सत्संगी हैं और बहुत
कबीरदास जी से भी मतलब जुड़े हैं गुरुदेव, बापू जी तो से उससे भी। कुछ नहीं होता, बकवास है वो। नहीं। आत्मज्ञान अलग चीज है। बहुत साधना कर रहे हो, बहुत समय जुड़े हैं, सब बकवास है। वहाँ टाइम फैक्टर होता ही नहीं। नहीं? अब मेरे को बताइए, आप इसको देखे और जाने कितना समय लगा? इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर टाइम फैक्टर से बाहर कोई और चीज है जो तुरंत जानता है, टाइम को भी जानता है वो। आप उसमें जीना सीखो। अभी तक कोई गुरु नहीं मिला आपको। आत्मा वाला गुरु अलग होता है, साधन वाला गुरु अलग है। मैं आपको साधना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट छलांग लगा दूंगा वहीं। जैसे रात को आपको नींद आती है, कौन सी साधना करके नींद आती है? आप साधना करोगे तो नींद नहीं आएगी। आप साधना जितना कर रहे हो, आत्मा में नहीं जा सकते आप। गलत दिशा है वो। मतलब सब चीज छोड़ के शांत होना। बस जैसे नींद आती है ऐसे ही जाओगे। नॉट डूइंग कहते हैं इसको। आप यदि करने लगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ये जान लो आप। जितने पागल है ना, उनको नींद कभी नहीं आती। सही बोला। आप आत्मा में ही हो, पर आप इतने भटक गए हो माया में कि आत्मा भूल गया। अब मैं बता रहा हूँ उसको। ये क्या है? गिलास है। अच्छा, अब नाम और रूप इसको हटा दो। अब ये क्या है? स्टील। हम्म? स्टील। धातु। फिर नाम और रूप में आ गए। अच्छा। फिर से देखो और बताओ। बोलो। गुरुदेव भाई साहब बोले थे स्टील। तो बताएंगे कुछ